नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीन है, जीन से क्या संबंध है? यकृत का एक भाग होता है जीन, आरएनए का भाग होता है, क्रोमोसोम का एक भाग होता है, या फिर डीएनए का एक भाग होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जीन जो होता है हमारे डीएनए का एक भाग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटरों में जो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप बनाए रखना, या फिर गलनांक को घटाना? तो एक समान ताप बनाए रखना ही थर्मोस्टेट का काम होता है रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? नेत्रदान में कौन सा अंग जो आंख का होता है उसे हम दान कर सकते हैं? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग जो होता है उसे हम दान कर सकते हैं? रेटिना को, कॉर्निया को, नेत्र लेंस को, या फिर संपूर्ण आंख को ही दान किया जाता है? कॉर्निया इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंख दान में कॉर्निया को ही दान करना पड़ता है। चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा प्राप्त होता है। आप लोग ऑप्शंस को देखें, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा एक प्रकार का नट्स कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड ये सब पाया जाता है। बादाम के ही जैसा हम लोग कह सकते हैं इसे चिलगोजा। साइकस सर्सिनोलिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो चिलगोजा प्राप्त होता है हमें साइकस सर्सिनोलिस से प्राप्त होता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मानव वृक्क जो होता है असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? हम लोग को यहाँ बताया जा रहा है जो मानव वृक्क असमरी या बोले तो स्टोन जो हो जाता है, मानव के किडनी में स्टोन जब जमने का कारण क्या होता है, उसमें कौन सा रासायनिक जो यौगिक होता है उसमें बन जाता है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट? कौन सा रासायनिक जो यौगिक होता है बन जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का ही स्टोन बन जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? किसी मनुष्य के भीतर जो शरीर का सामान्य तापक्रम है उतना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है, टेम्परेचर है, 98.4 डिग्री होना। अगला प्रश्न है, मानव परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनका आकार कितना होता है? 10⁻⁵ m, 10⁻⁹ m, 10⁻10 m, 10⁻15 m। तो ऑप्शंस को देखें आप लोग अच्छे से। 10⁻⁵ m इसका सही जवाब हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? किस भारी धातु की जो विषमता होती है यकृत सिरोसिस को पैदा करती है? जो हमारा लीवर को वो डैमेज करता है, कौन सा? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक? कौन सी इसका अधिकता जो होता है हमारे लीवर को डैमेज करता है? कॉपर, लेड, मरकरी, या फिर जिंक? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉपर लीवर सिरोसिस का कारण बन जाता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों से मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल मुख्यतः पाई जाती है। हमको पता है कि जो हमारा वायुमंडल है बहुत सारे गैसों के मिश्रण से बना हुआ होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारे गैसें जो होती है इसमें से मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी वायुमंडल मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग अच्छे से। नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन सही इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें पता है कि जो हमारा जो एयर है उसमें 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब गैसों का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कितना होता है? 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसका सही जवाब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि पृथ्वी पर से अगर जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से अगर जो कोई चीज पृथ्वी से ऊपर फेंक दिया जाता है तो वापस कभी लौटकर नहीं आएगा। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। पलायन वेग से हम यही समझते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इस्पात या आयरन के वस्तु में हम जिंक का पतला अगर जो लेपन कर देते हैं, उस पर कवर कर देते हैं, पतला प्लेट चढ़ा देते हैं, उसका नाम क्या होता है? तप्त निमज्जन करना, कलई करना, यशद लेपन, या फिर विद्युत लेपन? ऑप्शंस को देखें आप लोग। यशद लेपन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यशदीकरण भी हम कह सकते हैं।
निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? हाइडियम वुल्गेयर, ट्रिटिकेल, जियामेज या फिर ट्रिटिकलम वुल्गेयर। ऑप्शंस को देखें आप लोग। 20 का सही जवाब हो जाएगा ट्रिटिकेल, जो होता है मानव निर्मित धान्य है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा है? लिथियम है, सोडियम, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा ही होता है, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर में होता है। इसका मतलब जो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु होती है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। ऑप्शंस को देखें आप लोग, सही पूर्वक देख ले ऑप्शंस को। तो जर्मेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्धचालक के भांति अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में हम लोग प्रयोग करते हैं किसको? जर्मेनियम को प्रयोग करते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 भी नंबर ला रहे हैं आप, 20 में से 15 नंबर ला रहे हैं, तो आपका साइंस जो है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही भयानक है। 15 में से कम आ रहा है, थोड़ा सा और ताकत लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लगातार पढ़ते रहें। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम जो कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था है कहाँ लाई गई थी? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है दोस्त, एक वीडियो को बनाने में करीब 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं, तो सपोर्ट करें दोस्त। पारसेक क्या है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश की चमक की इकाई है, फिर चुंबकीय बल की इकाई है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पारसेक होती है दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है पारसेक। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 17वें नंबर का क्वेश्चन है। कीवी पक्षी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? कीवी पक्षी जो होती है किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर कनाडा में? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कीवी पक्षी है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबद्ध बल है। ऑप्शंस को आप लोग अच्छे पूर्वक देख लें। न्यूटन की गति से के तीसरे नियम से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही जवाब होना चाहिए? ऑप्शंस को देखें आप लोग, सही पूर्वक देख लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमें पता है कि न्यूटन का जो गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी कब की जाती है? ब्रिक की पथरी को महीन करना, रेशेयुक्त ऊतकों को नष्ट करने के लिए, अंतरंग अंगों के चित्र लेना या फिर पेशियों के कंपनों को मापना? किसके लिए सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है? अंतरंग अंगों की चित्र लेना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो चित्र बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके चित्र को लेने के लिए सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहे बीएलआर क्लासेस में। दूध की शुद्धता मापन किया जाता है। दूध की शुद्धता को किससे मापन किया जाता है? हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, फेदोमीटर से या फिर लैक्टोमीटर से? ऑप्शंस को देखें आप लोग और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया आप 20 में से कितना मार्क्स को ला पा रहे हैं। ऑप्शन डी लैक्टोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।